केंद्र सरकार से पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग को लागू न करने की वजह से सैकड़ों पूर्व सैनिक पंजाब के प्रवेश द्वार शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए, जिसके कारण दिल्ली, जम्मू, यहाँ तक कि अमृतसर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई। बता दें कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक और वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन रास्ते में ही हरियाणा सरकार ने पूर्व सैनिकों को हरियाणा में बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश कर दी, जिसके चलते पूर्व सैनिकों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया और यहां तक कि ट्रेनों का चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि आज सुबह करीब 250 पूर्व सैनिक शंभू रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, शंभू रेलवे स्टेशन पर दूसरे शहरों से आए पूर्व सैनिकों और जीओजी की संख्या हजारों में पहुंच दी गई। वहीं शंभू रेलवे स्टेशन पर सैन्य बल के साथ साथ रेलवे पुलिस पार्टी भी बड़ी संख्या में तैनात की गई। अब बताया जा रहा है कि पूर्व आर्मी यूनियन नेताओं का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती, तब तक रेलवे ट्रैक पर धरना जारी रहेगा। बता दें कि पिछले दिनों गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जालंधर और अमृतसर के पास रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन हुआ था और पंजाब सरकार के साथ बैठक के बाद ये खत्म हो गया, लेकिन अब पूर्व सैनिक शंभू रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन के लिए दोबारा खड़े उतरे। इसके साथ ही दिल्ली से पंजाब आने वाली और जम्मू अमृतसर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। मैं सर सबका सैनिक कपिल फौजी हैं। पहले तो मैं आपको दरखास्त करता हूं कि एक बार आप घुमा के दिखा दो कि हजारों सैनिक यहाँ बैठे हैं। ये वही सैनिक हैं जिन्होंने 62, 65, 71 करगिल की जंगों में इस देश को गौरव की अनुभूति करवाई और दुश्मन देश को के छक्के छुड़ाए, उनके दांत खट्टे करे हैं। पर आज ये दुर्भाग्य है कि जिनकी छातियां तमगों से भरी हैं, कोई वीर चक्र है, कोई सेना मेडल है, पूरी छातियां तमगों से भरी हैं कि ये रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। पर आप ये रेलवे ट्रैक को मत देखो, हम पिछले 10 महीने से जंतर मंतर पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं। पिछले 10 महीने से अगर बात करें तो आजादी के बाद में इतने बड़े आंदोलन कोई हुए हैं तो या तो किसान आंदोलन है या जवानों का ये आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्व सांकेतिक। हमारी मांगे हैं जो भारतीय सेनाओं में 97% छोटे रैंक के सैनिक होते हैं। तो सर ये हमारी जो जायज मांगे हैं उनके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बने और पूरी विसंगतियों के ऊपर वो इनके ऊपर अपना फैसला दे कि ये जायज है या नाजायज है। और हम संविधान के दायरे में ही बैठे हैं। अब पिछले 10 महीने से बैठे बैठे हमारी जो कॉल थी 25 नवंबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, उसकी हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को लेटर के द्वारा सूचना दी थी कि हम मजबूरन हमारे से बात करो, नहीं तो हम 25 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठेंगे और संविधान के दायरे में बैठेंगे। पर इन जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, वो जगने का नाम नहीं ले रही और मजबूर होके हमने अपनी जायज मांगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ में बहुत ज्यादा नाजायज हो रहा है और जो ये कमेटी भी बनेगी 3 रिटायर्ड जजों की, ये बहुत एक बड़ा बदलाव होगा भारतीय सेनाओं में, क्योंकि बहुत सारी रूढ़वादी प्रथाएं हैं अंग्रेजों की जमाने की, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आएंगी और भारतीय सेनाएं विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनेगी। और तो एक सपना ये भी चल रहा है। मुख्य मांग की वन रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, जड़ी जो वन रैंक ऑन पेंशन का आपने नाम सुना होगा, जिसके ऊपर आज सरकार आई हुई है कि आपने देखा होगा कि 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली हुई थी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को उस रैली में प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया था। तो जड़ी अभी 5 स्टेटों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री ने 3 बार अलग अलग बयान दिए। एक बार कहा कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया पूर्व सैनिकों को, एक बार कहा कि 70,000 करोड़ दे दिया, अभी 5-7 दिन पहले बोला कि 90,000 करोड़ रुपया दे दिया, जबकि वो पैसा हमारे पास में आया नहीं। अगर आया है तो उसके ऊपर श्वेत पत्र लेके आई जाए कि जो 97% जो सिपाही से लेके जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, सूबेदार मेजर है, ऑनरेडी उनको कितना पैसा दिया गया, तो उसके ऊपर श्वेत पत्र लाया। कितने सैनिक जो धरना दे रहे हैं? बहुत है सर, अभी जो दिल्ली से यहाँ पूछ रहे हैं सर, पूरे पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वहाँ चली गई ना दिल्ली में, तो वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए, बहुत ज्यादा प्रशासन टाइट कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे रात को 2 बजे बैठ गए थे पूरे समय। कैसे देख लो कि आप तो एक देश के लिए करते हो और आपके लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? सर हमने भी कोई यहाँ आप हमारे को बड़ा दुख हो रहा है कि जिन्होंने देश की सेवा करी है, जिन सैनिकों ने, उन सैनिकों को बाहर कर दिया। वैसे तो होली दिवाली पे आपने देखा है मिठाई खिलाते हुए, तो ये वही सैनिक हैं जिनको 2014 में
जो बॉर्डर पे जाके मिठाई खिलाई थी, और वो 2015 में रिटायरमेंट आ गए, तो वही सैनिक इनमें मतलब लड्डू खिला के और उनके हकों को दबाया गया। तो हम एक जायज मांग के लिए हैं, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि आज ही आप हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, वो फैसला करेगी। अगर हमारी मांगे जायज हैं तो जायज मान लीजिएगी सरकार, अगर ना जायज है तो हम उसको भी स्वीकार करें, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम देखते हो। सर वो भी दुर्भाग्य ही है, जड़ी वो तो मैं क्या बताऊं, यूक्रेन को देख लो, वो रूस को देख लो, क्योंकि 5 साल की स्कीम रूस में है, और यूक्रेन एक छोटा सा देश जिसके पास में हथियार नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, उसने भी रूस के छक्के छुड़ा रखे क्योंकि वहाँ अग्निवीर स्कीम थी। और जड़ी जो सिपाही है 5 साल में कोई कुछ नहीं सीखता सर, बहुत सारी ऐसी ट्रेडें हैं जिनके अंदर 8-8 साल लग जाते हैं, छोटे से छोटे इन्फेंट्री में भी 4 साल में कोई सीखता ही नहीं सर। ये पता नहीं किसने दिमाग दिया, कौन लेके आया, क्या है।